ठोस सबूत जब हमारे हाथों में आया था, जब हम आंदोलन का लीड कर रहे थे, 31 दिसंबर का वो तारीख था, तब हम ऐलान किए थे कि यह आर पार का लड़ाई है। बस से, ट्रेन से, टेम्पू से, बाइक से आने वाले को छात्रों को भी रोका जा रहा था, लेकिन हम लोग तब भी पहुंचे थे। बहुत हमको जलील भी किया गया था, बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, कई अपराधी जेल पर हैं पिछला जेएसएससी मामलों पर, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आज क्या कुछ है, ये पद यात्रा डुमरी से लेकर रांची तक पहुंचने वाला है। सेंसिटिव आंदोलन है, युवाओं के अधिकार पर समर्पित आंदोलन है। आज पहुंच रहे मुख्यमंत्री रांची, काफी शोर शराबा चल रहा है। अब हम तो बोलेंगे ये आईपीआरडी जो ठिका लेके रखा है कि योजना, उसका क्या काम है? सूचना प्रसारण करना, लेकिन वो मुख्यमंत्री का फोटो का प्रसारण कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने जेएसएससी और सरकार को यह आदेश दिया है कि परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी की जाए और नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया है। हालांकि झारखंड पुलिस की जो एसआईटी है वो इस पूरी गड़बड़ी की जांच करती रहेगी। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, जेएलकेएम पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं। देवेंद्र, आप ये बताइए कि ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट का, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप लोग आंदोलन में थे, आप लोगों ने लाठी खाई थी, काफी कुछ हुआ था, पहली क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का फैसला का तो सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सर्वमान्य संस्था है। लेकिन आपने जो कहा कि सीबीआई जांच को खारिज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश है, इसमें एक और है। जो पेपर लीक के मामले पर जो 10 छात्र नेपाल गए थे, उनको रोक लगाया है। आरोपित छात्रों पर रोक लगा, आरोपित छात्रों पर रोक लगा है। यानी माननीय हाईकोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीजीएल पर एग्जाम पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन ठोस सबूत का अभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद था और लड़ाई कोर्ट पर चला गया, जो भी सबूत था इसको लेकर के। अगर हम सीजीएल पेपर लीक का ही बात करें तो इससे पहले भी जब परीक्षा हुई थी और उस वक्त जब पेपर लीक हुआ था, ठोस सबूत जब हमारे हाथों में आया था, जब हम आंदोलन का लीड कर रहे थे, 31 दिसंबर का वो तारीख था, तब हम ऐलान किए थे कि यह आर पार का लड़ाई है, क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत है। यही धरना स्थल से जेएसएससी को अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी करना होगा रद्द, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। अंततः बाध्य होकर के उनको जारी करना पड़ा रद्द का नोटिस। तब जो है कि इस आंदोलन को स्थगित किया, छात्र का जीत हुई थी। दूसरी बार भी हम लोग का जब छात्र से शिकायत आया कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग तब भी आंदोलन का ऐलान किए। तब जो है कि पूरा रोकने का प्रयास किया गया, भर गया था वो पूरा पुलिस का छावनी तब्दील कर दिया गया था जेएसएससी कार्यालय, और पूरे झारखंड में लेयर बाय लेयर बैरिकेडिंग। अरे बस से, ट्रेन से, टेम्पू से, बाइक से आने वाले को छात्रों को भी रोका जा रहा था, लेकिन हम लोग तब भी पहुंचे थे। बहुत हमको जलील भी किया गया था, बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, हम हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, बहुत स्थिति मेरा बुरा कर दिया गया था। लेकिन जब आने के बाद, जब आगे आंदोलन बढ़ाने की बात हुई, सबूत मांगे, तो बोला गया कि ये सबूत कोर्ट में दिया जाएगा। फिर ये किसने कहा था सबूत कोर्ट में? जो भी हम लोग के साथ और भी जो स्टूडेंट लोग थे, कई स्टूडेंट थे, तो जब कोर्ट में ले जाने का बात किया गया, तो फिर सड़क का आंदोलन जो है कि माननीय न्यायालय पे चला गया। अब न्यायालय का फैसला जो आया, तो जो छात्र कोर्ट पे सबूत पेश किए थे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट पे ही आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अभी है ऑप्शन में, हम लोग साथ सहयोग में रहेंगे, हमेशा छात्र के साथ है। और जो छात्र ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो छात्र मेधावी है, डिजर्विंग है, उसको हम निराश भी नहीं करेंगे। उसका आज भी नौकरी होगा, कल भी होगा, और वो इससे बढ़िया भी नौकरी हो सकता है, इसीलिए उसको घबराने की जरूरत नहीं है, और उसको जो है नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन जांच इसका होना चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य यह है, जांच तो होता है, दोषी भी पाए जाते हैं। आज देखिए, चेयरमैन नीरज सिन्हा जी इस्तीफा दिए, कई अपराधी जेल पर हैं पिछला जेएसएससी मामलों पर, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आज पहला दूसरा जेपीएससी जो है कि आज सीबीआई जांच से पुष्टि हुआ है गड़बड़ी का, घर बैठे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई से कॉपी भर करके जेपीएससी में जमा किया था। इस मामले में चार्जशीट पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी पदाधिकारी, कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये झारखंड का इतिहास रहा है। कई जांच अब तक चल रही है, सीबीआई प्रथम जेपीएससी की जांच अब तक चल रही है, और उन पर आएंगे। इस जो मामला था, इसमें लग रहा है कि हो सकता है कि शायद चूक हो गई हो, आपके पास सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने आंदोलन में आप भूमिका निभाई, आप आगे आए। देखिए, वो चूक नहीं बोलेंगे, चूंकि हम छात्र के लिए हमेशा मरने मिटने वाले हैं। छात्र जो कहते हैं हम करते हैं। बोले कि ऐलान हम लोग कर रहे हैं, आपको साथ देना है, सब ठोस सबूत है। तो हम लोग गए, जब जाने के बाद ठोस सबूत वहाँ पेश करने के बाद है, तो यही बात हुआ कि इसको हम लोग को कोर्ट में देना है, चूंकि ये सबूत से छेड़छाड़ करता है। जैसे भरोसा नहीं किया उन लोगों ने? भरोसा ये किया कि जैसे
हम लोग कोर्ट में देंगे। जेएसएससी सबूत का छेड़छाड़ करता है। अच्छा, जीएस कर देगा। हाँ, जेएसएससी सबूत का ही छेड़छाड़ कर देगा। तो आप अभी भी खड़े हैं सबके साथ, छात्रों के हाँ, साथ? हाँ, बिल्कुल खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जाना चाहिए। जब हाईकोर्ट तक इतना दिन तक लड़ा गया है, तो आगे अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना चाहिए। आप लोग की बात करते हैं। जेल के में एक पद यात्रा निकाल रहा है छात्रवृत्ति को लेकर के, क्या कुछ है ये पद यात्रा? डुमरी से लेकर रांची तक पहुंचने वाला है। कितने लोग शामिल होंगे, कब शुरू हो रहा है, उसके बारे में? देखिए, संख्या की अनुमान हम बात करें, जैसे जेल के में बहुत बड़ी पार्टी है, 11 लाख हमारा जनमत है, लाखों की संख्या में तो होंगे। होंगे। बिल्कुल होंगे। और चूंकि यह आंदोलन बहुत सेंसिटिव आंदोलन है, युवाओं के अधिकार पर समर्पित आंदोलन है, यह राज्यव्यापी महाआंदोलन है, राज्य स्तरीय आंदोलन है। यह 6 दिवसीय पद यात्रा है, छात्र अधिकार पद यात्रा, कब से शुरू हो जो रहा है? 180 किलोमीटर तक हम लोग चलेंगे। जो कल 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से गिरिडीह जिला का डुमरी से यह शुरुआत होगी, जो टाइगर जयराम महतो जी हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 180 किलोमीटर हम लोग 4 जिलों से गुजरेंगे, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, फिर रांची पहुंचेंगे। 9 दिसंबर को रांची पहुंचेंगे और विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय महाधरना होगा उस दिन। अच्छा, आज विधानसभा चुनाव के बाद लगता है सबसे बड़ा आंदोलन आप लोग का यही होने वाला है? हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐतिहासिक होगा। हाँ, ये बिल्कुल ऐतिहासिक आंदोलन है। और चूंकि ये रजत वर्ष मना रही है सरकार, और रजत वर्ष में जो है कि युवाओं का जो पीड़ित है, युवा आज दुखित है, आज परेशान है, मानसिक रूप से टॉर्चर है, आज उसका कोई बात नहीं कर रहा है। आज बताइए, छात्रवृत्ति रोक दिया गया है। किसी भी हाल पे छात्रवृत्ति पे विलंब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कटौती बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसलिए हमारा इस पदयात्रा से मांग है, अविलंब छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए। हमारा मांग है, जो स्थानीय नीति नियोजन नीति को बार बार लटकाया अटकाया भटकाया जा रहा है। झारखंडियों को कंफ्यूजन में है कि मैंने स्थानीय नीति नियोजन नीति विधेयक विधानसभा में है कि राज्यपाल में है कि सेंट्रल के पास है। इन 9वीं अनुसूची का पेच पे फंसा दिया है, जबकि राज्य सरकार को पावर है कि अपने से लागू करके यहाँ के युवाओं को इसका लाभ दे सकती है। तो हम लोग का मांग है कि अविलंब खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को लागू किया जाए, इसको लटकाया अटकाया भटकाया न जाए। इसके बाद देख रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में कई परीक्षा प्रक्रिया में है, सीडीपीओ का है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, उत्पाद सिपाही की है, बहुत सारे परीक्षाएं प्रक्रिया में है। सभी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए अविलंब। इसके अलावा जिसका विज्ञापन निकला नहीं है, लेकिन विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पद है, तो सभी रिक्त पदों के विभिन्न विभागों में जो है उसका नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाए। और ये सब जो ड्रामा चल रहा है, इसको बंद करने के लिए, चूंकि ये कैलेंडर से चलता है ये दुनिया, कि कब छुट्टी होगा, कब दुर्गा पूजा होगा, कब दीपावली होगा, कब दशहरा होगा, कब सरूल, कब करम, ये कैलेंडर पे चलता है। तो एक परीक्षा कैलेंडर जारी करे और उसका पालन कड़ाई से करे ये सरकार। साथ ही साथ जो गैर सरकारी विभाग है, वहां भी लाखों लाख स्टूडेंट, छात्र, नौजवान जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एजेंसी के माध्यम से, कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में, वहां भी 75% मूल झारखंडियों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये तो नियम है, लेकिन इसके अलावा पालन जो नहीं ये होता है। 6 मिनट में 16 मीटर का दौड़ का जो अब शोषण कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए, संशोधन किया जाए उम्र सीमा पर। बहुत सारा मैंने छात्र युवाओं पे समर्पित है यह आंदोलन। आज जयराम महतो बीच में शामिल होंगे, विधानसभा का सत्र उसी के माध्यम से होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान, पद यात्रा में शीतकालीन सत्र में रहेंगे, वो विधानसभा के अंदर हमारे आवाज को बुलंद करेंगे, और हम लोग जो है कि बाहर से जो है कि इस आवाज को, सड़क पे इस आवाज को, मैंने सड़क से सदन तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। तो केवल जेएलकेएम के समर्थन वाले लोग रहेंगे या फिर जो भी सब रहेंगे, जो सब रहेंगे। जन अरे बाबा, जो छात्र होते हैं वो बीजेपी घर से भी होते हैं, जेएमएम घर से भी होते हैं, आजसू घर से भी होते हैं, कांग्रेस घर से भी होते हैं। ये पार्टी सेकेंडरी है, राजनीतिक नहीं है। यह बच्चों का भविष्य है, यहाँ राजनीतिक नहीं। ठीक है। यहाँ अब एक राजनीति से जुड़ा सवाल पूछते हैं। अभी राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि बीजेपी और जेएमएम करीब आ रहे हैं। जेएलकेएम कैसे देखता है इन चीजों को? देखिए, अब जिस आधार पे जनता जनमत दिया है, अगर उसको कोई अपना इधर उधर करेंगे तो जनता इसको जवाब देगी। इस पर हम क्या बोलेंगे? आप लोग का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या लगता है, कुछ पहुंच रहा है कि क्यों अलग हो रहा है? कहा जा रहा है कि राजकोष खत्म हो रहा है, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, हेमंत सोरेन प्रेशर में है, महसूस होता है? राजकोष पैसा नहीं मिल रहा, कहाँ जा रहा है राजकोष? है, ये तो पहली बार थोड़ी कि कोई सत्ता संभाला है। ये तो मान के चलिए, हम रहे या न रहे, मुख्यमंत्री जी रहे या न रहे कुर्सी में, चाहे दुनिया में रहे या नहीं रहे, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, ये सरकार तो चलेगी, ये दुनिया तो चलेगा, ये विधि सिस्टम तो चलेगा, ये व्यवस्था तो चलेगी। तो ये कोष का किसी का रहना या नहीं रहना, अगर इसके रहते हुए कोष खजाना खाली हो रहा है तो जा कहाँ रहा है?
इसका हिसाब होना चाहिए ना। किसी का बापोती का तो नहीं है, किसी का वेतन तो नहीं है वो तो राजस्व से जनता का दिया हुआ राजस्व है। वो खजाना हो है, जा कहाँ रहा, कैसे खाली हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को बोलिए, मीडिया में आके बोलेंगे। जयराम जी विधानसभा में पूछेंगे इस बार? हम पूछ रहे हैं सड़क से, सड़क का वैल्यू नहीं है क्या? और सदन से भी पूछेंगे। लेकिन सड़क का बात का भी देखे, आज सड़क के ही आंदोलन से देश आजाद हुआ, सड़क के ही आंदोलन से आज जो है कि अलग झारखंड राज्य मिला, और तमाम तरीके से जितने भी तरीके का बहुत सारा आज बुराइयां समाज का खत्म हुआ। चाहे वो सती प्रथा की बात करें, बाल विवाह कुप्रथा की बात करें, चाहे वो तमाम तरीके जो बुराइयां था समाज के अंदर, चाहे वो शोषण का बात करें, यहाँ के एसटी एससी ओबीसीओ का, ये तो आंदोलन से सब बदलाव हुआ है, क्रांति आया है। तो ये सड़क का आवाज को मुख्यमंत्री को बोलिए हल्का में नहीं ले, जवाब दे वो। आज पहुंच रहे मुख्यमंत्री रांची, काफी शोर शराबा चल रहा है, आप लोग का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसका तो खाली जानते हैं बैनर पोस्टर में ये चल रहा है। अच्छा, अब आई हम तो बोलेंगे ये आईपीआरडी जो ठिका लेके रखा है कि योजना, उसका क्या काम है? योजना को जनता तक पहुंचाना, सूचना प्रसारण। सूचना प्रसारण करना। लेकिन वो मुख्यमंत्री का फोटो का प्रसारण कर रहे हैं, सूचना प्रसारण में मुख्यमंत्री का फोटो का प्रसारण कर रहे हैं। विज्ञापन आता है, स्टूडेंट को मालूम नहीं चलता है कब विज्ञापन आया, कब फॉर्म भराने का लास्ट डेट हो गया। इसलिए जितना विज्ञापन आएगा, ये आईपीआरडी का काम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा प्रसार का काम नहीं है। छात्र का जो भी विज्ञापन आएगा, पूरा राज्य में होर्डिंग लगना चाहिए कि जेपीएससी का इतना पद के लिए आ रहा है, जेएसएससी में फल्ला फल्ला विभाग का इतना पद से आ रहा है, नहीं तो आईपीआरडी में भी हम लोग ताला लगाएंगे। अभी तो बीसीसीआई के इवेंट में भी जीएससीए में उनका पोस्टर लगा हुआ था, बाद में हटवा दिया गया। आप देखिए, अपना मनमानी कर रहे हैं तो मनमानी करेंगे तो भाई आदमी तो उसको तो करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देवेंद्र नाथ महतो थे, जेएलकेएम डुमरी से लेकर रांची तक पदयात्रा करने वाला है छात्र हित के मुद्दों को लेकर के। इसके अलावा हमने जेएसएससी सीजीएल मामले पर भी इनसे बातचीत की। आप इन पूरे मसलों पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।